यूके में आजकल असाइलम सीकर्स को पकड़ा जा रहा है और उनको भेजा जा रहा है रवांडा। आखिर ये असाइलम सीकर्स इतनी तादाद में कहां से आए? ठीक है जी, जो यूरोपियन कंट्री से असाइलम सीकर्स थे वो भी इंग्लैंड चले गए। जो यहाँ पे वीजा अप्लाई करके पाकिस्तान से इंग्लैंड गए, विजिट वीजा, वो भी वहां रह गए और असाइलम केस अप्लाई कर दिया। जो हस्बैंड वाइफ के केसेस थे, आपस में नाराजगी हुई, असाइलम का केस अप्लाई कर दिए। आखिर ये सारा मामला है क्या? इंग्लैंड में क्यों लोग जाके असाइलम करना चाहते हैं और वहां की हुकूमत को आखिर ये इतना बड़ा स्टेप क्यों लेने की नौबत पेश आई कि आप उनको तीसरे मुल्क में भेज रहे हैं, यानी कि रवांडा भेजने की तैयारी कर रहे हैं? तो जल्दी से आपके साथ ये मैं सारी तफसीलात शेयर करता हूँ, इसलिए वीडियो के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे कि जी इंग्लैंड में जो असाइलम सीकर्स हैं वो रवांडा नहीं जाना चाहते और वो क्या नया तरीके ढूंढ रहे हैं कि वो रवांडा जाने से बच सकें। देखें, इंग्लैंड और फ्रांस का बॉर्डर आपस में लगता है करीब, लेकिन ये बॉर्डर जमीनी नहीं है, समुद्री पट्टी है जिसको इंग्लिश चैनल कहते हैं। ये 35 किलोमीटर का फासला है जो किश्तियां तय करती हैं। और अब जो रिसेंटली लोग रवांडा जाने से बचने के लिए इस चैनल को इस्तेमाल कर रहे हैं, इंग्लैंड से दोबारा फ्रांस वापस आना शुरू हो गए हैं। 500 पाउंड इसके वो इलीगल चार्ज कर रहे हैं। जो किश्तियों वाले हैं, एजेंट माफिया, उनकी चांदी निकल आई है। पहले लोग फ्रांस से यूके जा रहे थे, 1000 से 1200 यूरो देने के बाद वहां पहुंचते थे इलीगल तरीके से यूके में। अब वहां पर जब पुलिस क्रैकडाउन कर रही है और अब वापस आना शुरू हो गया, 500 पाउंड की एवज किश्तियां उनको लेके फ्रांस वापस आ रही हैं। ये तो होगी ताज़ा तरीन सूरत हाल के लोग अब रवांडा जाने से बचने के लिए क्या क्या तरीके कर रहे हैं। ये बड़ा खतरनाक रास्ता है। हर महीने तकरीबन एक किश्ती वहां पर उलट जाती है और उस किश्ती में बैठने की गुंजाइश होती है 20 या 15 या 20 लोग, 70-75 लोग उसमें बिठाए जाते हैं। खवातीन, बच्चे, कोई मसला नहीं है। वो सबको एक ही कैटेगरी में रखते हैं और समुद्र की जो पट्टी है इंग्लिश चैनल, उस पर वो उनको ट्रैवल कराते हैं। अब बात करेंगे कि जी असाइलम सीकर्स ये आए इतनी ज्यादा तादाद में कहां से। देखें, जो लोग फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम वगैरह में थे, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में थे, शेंगन एरियाज में थे, यहाँ इन्होंने अपने असाइलम्स के केसेस अप्लाई किए। यहाँ पे डेफिनेटली उनके रिजेक्ट हो गए और उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि अब हम यूके चलते हैं। ये सारे लोग डंकी लगा के इंग्लिश चैनल के जरिए यूके चले गए। वहां जाकर इन्होंने असाइलम के केसेस दोबारा कर दिए। वहाँ इनके केसेस बाज के रिजेक्ट हो चुके हैं। वो बेशक रिजेक्ट हो गए, पीले किए, उसके बावजूद वो इलीगल तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन जिनके अभी चल रहे हैं 2022 के बाद के जितने भी लोग हैं, खा वो वीज़े पे गए हैं, किश्तियों पे गए हैं, जैसे भी गए हैं, उनके केसेस अभी भी चल रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा तादाद में वहाँ पे असाइलम सीकर्स हो गए कि अब उनको संभालना एक मसला बन चुका है। यूके में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जॉब्स नहीं है, घर नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। तो इसलिए ये रवांडा बिल बनाया गया। रवांडा की हुकूमत से मुआहदा किया गया कि आप हमारे असाइलम सीकर्स को तकरीबन 5000 से ज्यादा हैं, इनको 5 साल के लिए रखो। केसेस यूके में चलेंगे, अगर इनके केसेस अप्रूव हो जाएंगे तो इनको हम वापस बुला लेंगे। जिन जिन के भी होंगे, जिन जिन के रिजेक्ट होंगे, वो उनका बाद में फर्दर प्रोसेस क्या होगा वो बाद में डिस्कस हो जाएगा। तो अब इन सारी गिरफ्तारियों का आगाज हो गया है कि ताकि लोगों को ईमेल्स की हैं, जो असाइलम सीकर्स हैं उनको ईमेल की हैं, मैसेजेस किए हैं होम ऑफिस की तरफ से कि आप लोग फलां जगह पे पहुंच जाएं, आपको रवांडा भेजना है, और लोग गायब हो गए हैं। कोई भी वहां पर रवांडा नहीं जाना चाहता। रवांडा एक अफ्रीकी मुल्क है, इसके साथ साथ कांगो की लगती हैं, बुरुंडी और ये दूसरे जो छोटे छोटे मुल्क हैं उनकी सरहदें लगती हैं इनके साथ। ये कुछ ज्यादा वेल डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इसलिए लोग वहां जाने से डर रहे हैं। आपने देखा ना, कभी नहीं सुना होगा किसी से कि जी मैं रवांडा जा रहा हूँ, या मैं स्टडी के लिए रवांडा जा रहा हूँ, या मैं वहां पे जॉब के लिए रवांडा जा रहा हूँ। अमेरिका, कनाडा वगैरह तो हर जगह जाकर लोग जो है ना अक्सर आपको कहते हुए मिलते हैं। अब यूरोपियन कंट्री से जो लोग थे वो भी वहां चले गए। जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से आए विजिट वीजे पे या स्टडी वीजे पे, उन्होंने भी असाइलम कर दिया। असाइलम का ये होता है कि इंग्लैंड में जगह अगर आप रहते हैं तो आपको वो मुनासिब खर्चा भी देते हैं कि आपकी गुजर बसर हो सके जब आप असाइलम करते हैं, और उसके साथ साथ आपको काम करने की इजाजत नहीं होती, लेकिन लोग इलीगल तरीकों से काम भी करते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आपके असाइलम का जो इंग्लैंड में रूल है, अगर आपके असाइलम का 1 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है लेकिन अभी फैसला नहीं आया और आपके पास कोई हुनर है, फिर आपको काम करने की इजाजत मिल सकती है, मशरूत, ठीक है ना, मशरूत काम करने की इजाजत। लेकिन इस दौरान आप वहां पे काम नहीं कर सकते, रजाकाराना भी काम नहीं कर सकते। सिर्फ जो गवर्नमेंट से थोड़ी बहुत इमदाद मिलती है उससे गुजारा करें, ठीक है जी। अच्छा, आलमी कवानीन के मुताबिक जो पनाह के मतलाशी लोग होते हैं, यानी कि जो महाजरीन होते हैं, असाइलम सीकर्स होते हैं, वो किसी भी मुल्क पहुंचकर पनाह की दरख्वास्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अलबत्ता जो यूरोपीय यूनियन के मुल्क हैं, यानी कि जो शेंगन एरियाज हैं, उनमें डबलिंग और 3 कानून के तहत पनाह गजीनों को वापस उसी मुल्क भेजा जाता है जिस मुल्क में वो आए हों, वहां जाके ये असाइलम करें, ठीक है जी। तो अब बरतानिया जो कि चूंकि इसका शेंगन एरिया का रुकन नहीं है, ये उनका यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है,
तो वहां पर अब ये कानून लागू नहीं होता। लेकिन अब बरतानिया में जो है ना वो तारकीन वतन जो है ना वो जाते हैं और उनको बरतानिया नहीं निकाल सकता। इसीलिए बरतानिया ने उनको अपने मुल्कों में भेजने के बजाय तीसरे मुल्क में यानी कि अमानत के तौर पर रखने का फैसला किया है। 370 मिलियन पाउंड्स का मुआहदा भी किया है कि ताकि वो इस दौरान वहाँ पे यानी कि देंगे वो वहाँ की जो रवांडा की हुकूमत है उसको। ठीक है जी। इंग्लिश चैनल जो कि फ्रांस और बरतानिया का मतलब है बॉर्डर है, उसके रास्ते जो तारकीन वतन है इनकी ज्यादा तादाद बरतानिया में जो है ना वो पहुंची है। ठीक है जनाब। बरतानिया में अगर किसी को पनाह गज़ीन का दर्जा मिल जाता है यानी किसी का असाइलम केस पास हो जाता है तो वो 5 साल वहां पर रह सकता है, अपने खानदान को बुला सकता है और 5 साल बाद उसको वहां का मुकम्मल एक शहरी के हुकूक मिल जाते हैं, उसकी नेशनैलिटी हो जाती है। ठीक है जनाब। तो ये तो हो गया वहां का प्रोसेस, आपको जब वहां भी नेशनैलिटी मिल जाती है। अगर नहीं मिलती तो आपको अपील का हक मिलता है, आप अपील करें। अपीलों में भी लोगों के केसेस बाज के अप्रूव हो जाते हैं, अगर नहीं होते तो फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं और फर्दर जो भी प्रोसेस उसके बाद अगर आपके सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते तो आप इलीगल डिक्लेयर हो जाएंगे एंड यू मस्ट लीव द कंट्री। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ते तो फिर ऑफ कोर्स जब भी पकड़े जाएंगे आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। अभी रवांडा के वाले से बहुत सारी जो ना वो परेशानियां बनी हुई है यूके में, देसी कम्युनिटी बहुत परेशान है क्योंकि अब वो कोई भी रवांडा नहीं जाना चाहता। ऑस्ट्रेलिया ने ये कानून बनाया कि अगर कोई किश्ती गैर कानूनी तौर पर उनकी समुद्री हदूद में दाखिल होती है तो उसको जबरदस्ती वापस धकेल सकते हैं, अपने मुल्कों में नहीं आने देते। ताहम बरतानिया में भी ऐसा नहीं है क्योंकि बरतानिया और फ्रांस के दरमियान ऐसा कोई मुआहदा अभी सख्ती से नहीं आ रहा कि जी जो फ्रांस से किश्तियां बरतानिया में दाखिल होती हैं उनको क्या किया जाए। गो के जब किश्ती फ्रांस से बरतानिया में दाखिल होती है तो जो बरतानवी फोर्सेज है, बॉर्डर फोर्सेज है, वो उनको वापस धकेलने की बजाय उनको बचाने के लिए अपने मुल्क में बुला लेते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। ये वही बॉर्डर एरिया है जिसके नीचे से टनल है और ट्रेन के जरिए बरतानिया और फ्रांस को आपस में मिलाया जाता है, जबकि ऊपर से जो किश्तियां हैं ना वो मोस्टली इलीगल तरीके से जो लोग हैं उनको एक से दूसरे मुल्क में पहुंचाती हैं। ये इसको डंकी कहते हैं। ठीक है जनाब। फ्रांस, इटली, जर्मनी हर मुल्क में आप असाइलम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी और मुल्क में पहले ऑलरेडी यूरोपीय यूनियन के मुल्क में किया तो वो डबलिंग में आपका आएगा, फिर आपको फिंगरप्रिंट्स पहले वाले खत्म करवाने होंगे, उसका एक अलग प्रोसेस है। लेकिन इन मुल्कों में भी जो असाइलम्स के अप्रूव होने की शरह है वो बहुत कम है। फ्रांस में अगर असाइलम लोग करते हैं तो यहाँ आपको किसी को 220 यूरो महीने के अमदाद के तौर पर मिलते हैं और घर भी मिलता है। जिसको घर नहीं मिलता उसको 440 यूरो महीने के मिलते हैं कि आप काम करने की इजाजत नहीं है, आप रोजी रोटी ऐसे ही चलाओ, खाओ पियो जब तक आपके केस का फैसला नहीं होता। अगर आपके ये केस मंजूर हो जाता है तो आपको 10 साल का कार्ड मिलता है, उस कार्ड पर आप 10 साल यहाँ पे रह सकते हैं और 10 साल रहने के बाद 5 साल रहने के बाद आप पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया फ्रांस का तरीकाकार। इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन का मुल्क है पुर्तगाल, वहाँ पे असाइलम का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि वहाँ पर उन्होंने वैसी इमिग्रेशन ओपन की हुई है। वहाँ जाएं, वहाँ का अपनी फाइल लॉक करवाएं इमिग्रेशन प्रोसेस के तहत और वहाँ पे काम करना शुरू कर दें, टैक्स दें। 18 महीने आपको वहाँ पे रहना होगा जिसमें कम से कम आपके 12 टैक्सेस उनके पास जाने चाहिए। उसके बाद फिर आपको फिंगरप्रिंट्स के लिए बुलाएंगे और फिंगरप्रिंट्स के बाद आपको वहाँ का 2 साल का रेजिडेंट कार्ड मिल जाएगा, वो रिन्यूएबल होगा, आप रिन्यू करवा सकते हैं। 2 साल जब खत्म हो जाएंगे फिर 3 साल का कार्ड मिलेगा और उसके बाद फिर आप 5 साल के बाद अप्लाई कर सके वहाँ के पासपोर्ट के लिए। खैर ये तो हो गया पुर्तगाल का। फ्रांस का भी मैंने बता दिया। इटली में भी ऐसी है, वहाँ भी आप असाइलम कर सकते हैं। ये वो एरियाज है जहाँ पे असाइलम लोगों के रिजेक्ट हो चुके हैं और फिर वो यूके की तरफ निकल गए। अब यूके में बहुत ज्यादा जो है ना इस वक्त बहरान है। इस तरह की मजीद लेटेस्ट अपडेट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। औरंगजेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।